बच्चों, आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए हमें घातों के कुछ नियम जानने बहुत आवश्यक है, जिनको हम लोग पहले देखेंगे। देखिए, लिखा है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम। आखिर घातों को हम लोग किस प्रकार से जोड़ते हैं, घटाते हैं, इनको हम पहले से जान लेते हैं, तब उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अगर कोई संख्या आप इस प्रकार से लिखी हुई देखते हैं, जैसे 2 है तो एक ऊपर ये 4 लिखा है, तो ये जो ऊपर 4 लिखा है इसे हम लोग कहते हैं घात या पावर, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं आधार। आधार जिसे कहते हैं बेस। और इसको पढ़ते क्या है, 2 की पावर 4 या 2 की घात 4। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ये संख्या ही नहीं, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे x से ऊपर 2 लिख जाए तो ये 2 क्या है, घात है, और ये x क्या है, आधार है। तो आप लोग जान गए होंगे कि घात क्या है, आधार क्या है। इसके पहले भी बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। तो देखिए, सबसे पहला नियम इसमें क्या है, जैसे कोई एक संख्या a है और इस a की पावर m हो और यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो। एक ये a संख्या है और इसकी पावर n हो, तो यहाँ पर देखिए, जब कभी ये आधार और ये आधार दोनों समान रहेंगे तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। देखिए, a की घात m है, यहाँ पर a की घात n है, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n। कब होगा ऐसा, जब आधार आधार क्या हो, समान। देखिए यहाँ पर a की पावर m गुणे a की पावर n है, तो क्या होगा, एक ही आधार रहेगा a, और ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ये देखिए लिखा है a की पावर m प्लस a की पावर m प्लस n। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो 4 की घात 3 गुणे और 4 ही हो और इसकी घात हो 5, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, बराबर 4 की घात 3 और 5 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 4 की घात 8। तो देखिए, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिए। यहाँ पर देखिए, और कोई भी संख्या हो, जैसे 7 की पावर 3 हो गुणे 7 की पावर 10 हो, बराबर क्या होगा, 7 की पावर 3 प्लस 10 बराबर 7 की पावर 13। हम लोग इस प्रकार से संख्याओं को जोड़ पाते हैं। यहाँ पर ये जो संख्या है एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक की जगह पर कोई परिमेय संख्या भी हो, जैसे यहाँ पर 2/7 है गुणे 2/7, इसकी पावर कुछ जैसे 3 हो जाए, इसकी पावर 5 हो जाए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2/7। देखिए, ये आधार है, ये आधार है, दोनों समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 5 बराबर 2/7 और इसकी पावर 3 5 8। इस प्रकार से घातें जुड़ जाती हैं। तो ये तो है a की पावर m गुणे a की पावर n के रूप में कोई संख्याएं होंगी, तो इस प्रकार से घातें जुड़ेंगे। आगे देखिए, अगले क्या है, इसको हटा देते हैं। अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नावली जब सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दूसरा क्या है, अगर आपको संख्या इस प्रकार से मिल जाए, ये आधार है और इसकी पावर m हो और इस पूरे की पावर n हो, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके बराबर होगा a, ये जो दोनों घातें हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है इस तरीके से, m गुणे n। देखें एग्जाम्पल, जैसे 5 है, 5 की पावर ये 3 हो और इस पूरे की पावर 4 हो, तो कैसे सॉल्व होगा, ये 5 लिखे, ये 3 और 4 का गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर m था, n था, m और n का यहाँ पर गुणा हो गया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 की पावर 3 है और पूरे की पावर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 5 की पावर 3 चौक 12। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कब, जब
कोष्ठक के अंदर एक पावर हो और पूरे कोष्ठक के बाहर एक पावर लगी हो, तो दोनों पावर को हम लोग गुणा करा देते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला होता है। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या है। देखिए हमको कुछ इस प्रकार से संख्याएं भी मिल जाती हैं, जैसे ये a है, a की पावर m है, ये फिर से a है, a की पावर n है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन में अगर m बड़ा हो n से, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर संख्या है इसमें a की पावर m, ये जो m का मान n से क्या हो, अधिक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये a की पावर m में से ये नीचे वाला n ऊपर जाएगा तो ये घट जाता है इस तरीके से। जैसे देखिए, जैसे ये 5 है, 5 की पावर 8 हो बटे यही 5 हो, 5 की पावर 3 हो, तो कैसे सॉल्व होगा, बराबर 5, 5 के ऊपर 8 है, ये 8 माइनस 3 बराबर 5 की पावर 5। इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। क्या होगा अगर ये ऊपर वाली घात छोटी हो और नीचे वाली घात बड़ी हो, तब कैसे सॉल्व होगा। देखिए जैसे इस तरीके से आ जाए, a की पावर m, a की पावर n, और यहाँ पर क्या हो, n बड़ा हो m से। जब ये कंडीशन होगी तब क्या होगा, तब ऐसे हो जाता है 1 बटे a की पावर n माइनस m। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7 की पावर 10 है बटे 7 की पावर 15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 7। अब देखिए ये 7 की पावर 10, 10 छोटा है किससे, 15 से, तो ये 10 नीचे आ जाएगा, तो ये 15 माइनस 10 बराबर 1 बटे 7 की पावर, देखिए 15 से 10 घट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 7 की पावर 5। तो ये देखिए 3 फार्मूले हो गए। एक फार्मूले और है इसमें, देखिए यहाँ पर चौथा, देखिए अगर कहीं पर संख्या ऐसी लिखी हो, a की पावर m हो गुणे b की पावर भी m हो, तब क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर अब की बार क्या है, दोनों की घात बराबर है। इसके पहले देखिए यहाँ पर आधार बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर अब की बार दोनों की घात बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए a और b को एक साथ लिखकर इन दोनों की पावर m को संयुक्त रूप से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए 6 की पावर 3 हो गुणे 7 की पावर 3 हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 7 की पावर 3, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 6 सते 42, 42 की पावर 3। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको ये सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं 1.5 में है उनको सॉल्व करेंगे। और एक चीज इसमें और देख लीजिए, देखिए जब कभी भी इस तरीके से आ जाता है a की पावर 0 हो, तो इसका मान हम लोग 1 रखते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर आ जाए तो उसका मान 0 लिखने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। कैसे होता है, देखिए a की पावर 0 का मान क्यों आता है, a की पावर 0 का मान 1 ही क्यों आता है। देखिए जैसे आपके पास 7 की पावर 0 है, आंख बंद करके सीधे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। कैसे, देखिए जैसे 7 की पावर 5 हो बटे 7 की पावर नीचे भी 5 हो, इसको देख रहे हैं ये कट तो जाएगा, अगर हम ना काटे तो क्या होगा। देखिए ये 7 की पावर 5 ऊपर वाला है, इस 7 की पावर 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 इससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और देखिए 7 की पावर 5, ये 5 और ये 5 घट जाएगा, तो 7 की पावर कितनी बचेगी, 0। अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, इसको सीधे ऐसे काट सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये 1 कहाँ से आता है, ये इससे कट जाता है। अगर हम नहीं काटेंगे घटाएंगे भी तो 7 की पावर 5 माइनस 5 घट जाता है, तो 7 की पावर 0 आता है, और इसका मान डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। इसी प्रकार कोई भी संख्या आप लोग ले लेंगे तो इसी प्रकार से 1 आएगा।
जैसे देखिए 5 की पावर 10 है बटे 5 की पावर 10। चाहे तो हम काट कर सीधे ऐसे 1 लिख सकते हैं, या तो ये तरीका। अगर नहीं काटना चाहते हम 5 की पावर 10 बटे 5 की पावर 10 बराबर, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 की पावर 10 ये है, ये वाली घात इससे क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, बराबर 5 की पावर कितना आ जाएगा, 10 में से 10 घटेगा 0। और इसी 5 की पावर 0 का मान हम लोग क्या लिखते हैं, सीधे 1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये 1 की कहानी है कि अगर किसी संख्या के ऊपर उसकी घात कितनी हो, 0 हो, तो सीधे उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी आप लोग जान गए होंगे। बच्चों हम प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1/2 है, इस 2 को हम किसी भी तरह से हटाने का प्रयास करेंगे। कैसे हटेगा, तो इसके लिए देखिए कि जो 64 है, 64 के हम लोग ऐसे खंडों में डिवाइड कर लें जिसको हम 2 की पावर में लिख लें। अब देखिए 64 के गुणनखंड में देखिए अगर हम इसको 8 गुणे 8 लिखें, देखिए 8 2 बार आया है तो इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2। अभी हमने बताया 8 की पावर 1 होगी, 8 की पावर 1 होगी, तो क्या होगा 8 की पावर 1 प्लस 1 बराबर 8 की पावर 2। ऐसे हो जाएगा। ये देखिए ये m है ये n है, आधार दोनों का सेम है, तो इनकी घातें क्या हो गई, जुड़ गई। तो देखिए हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग इस 64 को क्या लिख दें, 8 की पावर 2। ये देखिए किसका मान है, 64 का है, और इसके ऊपर 1/2 घात लगी हुई है। अब देखिए हमने बताया अभी अगर किसी संख्या के ऊपर घात लगी हो और पूरे के ऊपर भी घात लगी हो तो इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये 8 है, ये 2 है घात, गुणे बाहर वाली घात कितनी है, 1/2 है। तो देखिए ये नीचे से 2 ये ऊपर कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, देखिए 1 बचा, तो 8 की पावर कितनी बचेगी, 1। 8 की पावर 1 का मान कितना होगा, 8 ही हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। अब देखिए 32 को हम कैसे लिखें कि इसमें 32 की घात में कुछ ऐसी संख्या लिखे कि 5 आ जाए, क्योंकि हमको क्या करना है, 5 को हटाना है। तो देखिए 32 के गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे, 32 देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको पढ़िए, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 की घात देखिए 1 पावर 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, इस 32 को 2 की पावर 5 लिखिए। देखिए 2 की पावर 5 सिर्फ 32 का मान है और इस पूरे की घात है 1/5। अब फिर से देखिए 2 के पावर 5 है और पूरे की पावर कितनी है, 1/5। तो इसको लिख सकते हैं 2 अंदर वाली घात गुणे बाहर वाली घात 1/5। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर कितना आएगा, 1, और 2 की पावर 1 का मान कितना होगा, 2। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, 125 की पावर 1/3। तो 125 को भी हम ऐसे लिखें कि 3 की पावर में लिख जाए। तो देखिए 125 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 5 पचा 25, 25 पंचे 125। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर कितनी लगेगी, 1 2 3। तो ये 5 की घात कितनी आ गई, 3। किसका मान है, 125 का। तो देखिए यहाँ पर 125 को हम लिख दें 5 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है, 1/3। अब क्या करेंगे, 5 की पावर ये अंदर वाली घात 3 गुणे बाहर वाली घात 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 की पावर 1, और इस 5 की पावर 1 का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको नोट करना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 9 की पावर 3/2 है।
तो अब देखिए, आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में टारगेट बनाइए कि ये जो बटे में 2 है इसको हमको हटाना है। तो देखिए, आप लोग सोचिए इस 9 को हम कैसे लिखें कि 2 की पावर में लिख जाए। तो अब देखिए, ये 9 के खंड क्या होते हैं, 3 गुणे 3। अगर हम चाहें तो इस 9 को देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, 2। तो 9 को आप लोग 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाए इसे, इस 9 को हम लिख दें 3 की पावर 2। अब देखिए 9 का मान है, इस पूरे की घात कितनी है, 3/2। अब इसको कैसे लिखा जाए, तो देखिए हमने बताया था कि जब किसी संख्या के ऊपर घात हो और पूरे की घात कुछ और हो तो इन दोनों घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ऐसे फार्मूला था ना, 1 की पावर m और पूरे की पावर n बराबर a की पावर m गुणे n। तो इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 है गुणे और पूरे की घात 3/2 है, तो इसका गुणा करा दें तो ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 की पावर 3 बचेगा। तो देखिए 3 की पावर ये 3 हो गया और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27। 3 का क्यूब ही तो है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे। अब देखिए इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन, 32 की पावर 2/5 है। तो अब की बार हमको 32 को ऐसे लिखना है कि 5 की पावर में लिख जाए। तो देखिए अभी इसके पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो लिख दिया जाए, ये 32 को 2 की पावर 5 लिखें और पूरे की घात कितनी है, 2/5 है। इसमें क्या होगा, फिर घातों का गुणा, 2 की पावर 5 गुणे 2/5, ये 5 काट जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। अब की बार हमको 16 को ऐसे लिखना है कि 4 की पावर में लिख जाए। तो देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, मतलब कि 2 की पावर कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। तो 16 की जगह हम लोग इतना लिख दें अगर, तो 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी है, 3/4। अब दोनों घातों को गुणा करा देंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3/4। अब देखिए ये 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 125 की पावर -1/3। माइनस देखकर आपको डरना नहीं है, सबसे पहले इसके बारे में सोचिए कि ये 3 कैसे हटे। तो अभी हमने बताया था कि 125 के खंड क्या होते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो लिख दें 5 की पावर 3 और ऊपर क्या है, -1/3। तो सबसे पहले तो हम घातों को गुणा करा लें, क्या होगा, 3 गुणे -1/3, ये 3 कट जाएगा। अब क्या आएगा, 5 की पावर -1। तो देखिए बच्चों, जब किसी संख्या के ऊपर माइनस पावर आ जाए तो इसको हम 1 बटे करके, अब ये 5 की पावर जो -1 है नीचे आएगा तो प्लस का 1 हो जाता है। तो इसका मान क्या होगा, 5 की पावर -1 का मान 1/5 हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो लेक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए, निश्चित रूप से सारा का सारा समझ में आ जाएगा। नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ऐसे ही सॉल्यूशन चाहते हैं तो लगातार लेक्चर को देखते रहिए। मैं पूरा 9th का कोर्स खत्म करूंगा ऐसे ही।